हाय, हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आज आपसे फिर से बात कर रहा हूँ और अभी जो मेरे ध्यान में आया है एक चीज़ कि बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मेरा एक फ्रेंड का भी क्वेश्चन आया था कि क्या हमको ऐसे पेनी स्टॉक लेना चाहिए? तो मैं उसको खुल के बोल बोल दिया कि नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। तो बोले ऐसा क्यों यार? कभी-कभी तो पेनी स्टॉक बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। मैंने कहा वो 100 में से शायद 100 में से कोई एक स्टॉक कभी-कभी चल गया हो, तो ही वो पेनी स्टॉक आपके काम का हो सकता है। अदरवाइज़ कोई पेनी स्टॉक कभी रिटर्न नहीं देता है और उसको कभी लेना नहीं चाहिए। मैं मेरी लाइफ का 2-3 एग्ज़ाम्पल मैं आपको आपके साथ शेयर करूँ तो, एक टाइम था तो मैंने एक अमाउंट था इन्वेस्ट करने का, तो नहीं होता है कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो इसी बहाने मैंने उस टाइम पे किंगफिशर एयरलाइंस में पैसे डाले थे और साथ में उतनी ही सेम अमाउंट मैंने विप्रो में डाली थी। तो क्या हुआ कि सडनली न्यूज़ आते रहे, केएफए ज़ीरो हो गया। उसी टाइम बिन जो अमाउंट मैंने विप्रो में डाली थी, वो विप्रो ने बोनस भी दिया, डिविडेंड भी दिया और शेयर वैल्यू डबल भी हुई। तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न हुआ वो डबल का डबल हुआ। मतलब एक तो उन्होंने बोनस दिया और दूसरा उन्होंने साथ में डिविडेंड दिया और प्राइस वैल्यू भी, मतलब शेयर की प्राइस भी बढ़ी। तो ये एक मेन चीज होता है कि जब भी आप पेनी स्टॉक लेते हो तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। जो नहीं होता है कि रद्दी में पड़ी हुई चीज आपने उठा ली और फिर आप उसमें से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको अच्छे चुने गए, मतलब नहीं होता है कि क्रीम स्टॉक, ये ऐसे सॉलिड स्टॉक को ढूंढना है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। इसके लिए मेरी एक बेस्ट एडवाइस है सबको कि शुरू के टाइम पे है ना, ये जो एनुअल रिपोर्ट्स है ना उसकी प्रिंट आती थी। तो उससे क्या था कि लोगों को पता चलता था कि जैसे आपके घर पे रिलायंस इंडस्ट्री की बुक आई तो उसमें विमल के कूपन थे, फिर अरविंद की एनुअल बुकलेट आई तो उसमें उनके कूपन्स होते थे। फिर उन्होंने कौन कौन सी नई ब्रांड ओपन की उसकी भी डिटेल होती थी, उसको लोगो होते थे। तो ये सारी चीजें होने से हमको पता चलता था कि ये कंपनी ने ये ब्रांड ओपन की या तो ये चीजें ओपन की। दूसरा, हम ये फाइनेंशियल जब रिपोर्ट पढ़ते थे तो हमको एक आइडिया आता था कि ये कंपनी वाकई ही अच्छा ग्रो कर रही है। अभी जितना भी हम मॉडर्न हुए हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि सारे डीलर जो भी ब्रोकर है उन्होंने ईमेल आईडी ले लिया, तो जो भी एनुअल रिपोर्ट वगैरह आपको भेजना है वो रजिस्टर सीधे ही आपको भेज देते हैं, पर उसको कोई पढ़ता नहीं है। पहले के टाइम पे ये लोग पढ़ते थे और ऐसी बुकलेट लेके पढ़ के फिर उसमें इन्वेस्ट करते थे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? तो हम बीएसई या तो एनएसई की ऑफिशियल साइट पे जाके एक्चुअल जो रिपोर्ट है, जो ऑडिटेड रिपोर्ट है, फाइनल ऑडिटेड रिपोर्ट, वो पढ़े, उससे हमको पता चले। दूसरा, अब जो भी ब्रांड आई है उनकी उससे पता चले तो हम उसके लिए एक एनालिसिस करें कि ये ब्रांड हमको लेना चाहिए क्या, इस ये ब्रांड वाकई अच्छी काम कर रही है। मैं आपको एक मेरा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का नजरिया रहा है। तो उसी टाइम पे मैं एक आइसर मोटर की बात करूं आपको, तो मैं आइसर मोटर देख रहा था 2003-4 में। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि हाँ यार ये अच्छा ग्रो करेगा। और मैंने इस टाइम पे ये बुलेट वाला तो नया नया ही आया था, उसमें लोगो वगैरह छप रहा था, तो मैंने तो उसी बहाने लिया था कि हाँ इसका ट्रैक्टर में तो बिजनेस अच्छा ही है, तो हमको ओवरऑल तो जो भी रिटर्न मिलना चाहिए वो मिलेगा ही। पर वाकई ही उन्होंने जो आइसर मोटर ने जो काम बुलेट में किया वो तो लाजवाब है, उसका कोई वो एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। पर जो वो मोटर में है उससे भी चुन के हमने लिया था और उनकी ये ब्रांड चली, तो आज आपको पता है कि आइसर मोटर कहां पे है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आज हम बात करें कि हमारे घर पे शुगर की थैली आती है, वो शुगर की थैली आज हम कल
हर कोई प्योरिड वाली यूज करते हैं, मतलब फाइन शुगर यूज करते हैं, मधुर शुगर। तो मैं वो शुगर का ही नाम ले रहा हूं, कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप खुद जाके वो मधुर शुगर की थैली को उल्टा घुमा के देखना कि वो कौन सी शुगर कंपनी बना रही है। फिर आपके घर में जैसे छोटी मोटी प्रोडक्ट्स आ रही हो, जो रेगुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, आईटीसी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, या जो भी अच्छी कंपनीज की, और दूसरी आप जो भी होम अप्लायंसेस या तो जो घर की चीजें यूज कर रहे हो, बजाज की या गोदरेज की, तो ऐसी चीजें जो रूटीन में यूज होती हो, जिसका कंज्यूमिंग लगातार चालू ही है, और दूसरा कि वो कंपनी भी अपने आप में इनोवेशन ला रहा हो। जैसे आपने देखा होगा कि गोदरेज आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले या 15 साल पहले क्या काम कर रही थी, आज क्या काम कर रही है। सेम चीजें टाटा कंज्यूमर आज से 15 साल, 20 साल पहले क्या काम कर रहा है, आज क्या काम कर रहा है। अभी आपके घर पे सुबह सुबह जैसे मिल्क बास्केट या तो बिग बास्केट डिलीवरी कर रहा है, तो बिग बास्केट है वो टाटा की है प्रोडक्ट। फिर आप 1 mg ले लीजिए, वो टाटा की है। तो ओवरऑल ये है कि आप जो भी ब्रांड चुने या तो जो भी चीजें आप चुन रहे हो, वो एक लॉजिक उसको पकड़ो कि ये कौन सी कंपनी है जो ये सारी चीजें ला रही है। क्या उसका उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्या उसमें हमने एक बार सोचा है, क्या उसका रिपोर्ट हमने एक भी बार पढ़ा है। तो उससे क्या होगा कि ये सारी चीजें देखने से आपको एक अंदर से लगेगा कि नहीं, हाँ ये सही काम कर रहा है। दूसरा, ये सारी चीजें आपने देखी, उसके बाद एक चीज बहुत ही जरूरी है, मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने शुरू में ही पेनी स्टॉक के बारे में बताया, तो मैं बता देता हूं कि काफी सारे कंपनीज का मैनेजमेंट सिर्फ पैसे लेने के लिए आता है। वो पेनी स्टॉक्स में मैं आपको नाम दे दूं, किंग फिशर एयरलाइंस है, या तो फिर आप विंडसम डायमंड ले लो, अष्टविनायक सिनेविजन ले लो, जो भी है, जिन्होंने भी जीरो किया है इन्वेस्टर के पैसे, जेनिथ ले लो। तो मैंने आज से 10 साल पहले ये पेनी स्टॉक का एक एनालिसिस किया था, जिसमें मैंने एक पेपर में वो सारे पेनी स्टॉक लिख के रख दिए थे कि मेरे को देखना है कि ये पेनी स्टॉक्स है वो बाद में जाके क्या कर रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट में कुछ सुधार नहीं किया, जो था उससे भी जीरो हो गया, डीमेटाइज में सिर्फ रहा और लिस्टिंग से हट गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा चुना हुआ, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ, अच्छा एनालिसिस किया हुआ स्टॉक ही आपको लेना है। जैसे आप देख लीजिए कि प्रीवियसली आपने जो भी कम रेटिंग वाले या तो जो गए गुजरे स्टॉक्स है वो आपने लिए हैं, तो उन्होंने परफॉर्म किया है? नहीं किया। लेकिन आपने अच्छे स्टॉक्स लिए हो, जो जो चुना है वो बेस्ट चुना है, तो मैं नहीं मानता हूं कि उसमें 25%, 35% रिटर्न आया हो, नहीं हो। क्योंकि वो सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न ही देगी, वो श्योर है। क्यों श्योर है? क्योंकि उसमें कंपनी ने भी काम किया है, कंपनी जेन्युइन है, इन्वेस्टर के पैसे के बारे में सोचती है, लगातार डिविडेंड पे कर रही है, बोनस स्प्लिट का बेनिफिट दे रही है। तो आप जब भी ये सारी चीजें जब भी आप देख रहे हो, तो बीएसई की साइट पे या तो एनएसई की साइट पे ये डेटा रहता है कि कितने बार उन्होंने स्प्लिट किया, कितने बार बोनस दिया, क्या डिविडेंड पे किया। तो आजकल बहुत सारी जो टूल्स आ रहे हैं उसमें भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है, पर मैं ज्यादातर चीजें बीएसई और एनएसई की साइट से रिफर करता हूं। क्यों? क्योंकि उससे दो बेनिफिट है। क्योंकि वहां पे मैं बल्क डील और बल्क जो कॉर्पोरेट एक्शंस वो भी साथ में पढ़ पाता हूं। तो मेरे लिए क्या हो जाता है कि एक इजी टास्क हो जाता है कि रिटर्न में कौन से ये स्टॉक्स है, तो नियर बाय में कौन से म्यूचुअल फंड ने वो स्टॉक बाय किया है, या तो कोई बड़ा ब्लॉक डील हुआ है तो कंपनी ने किसको ये होल्डिंग बेचा है। तो ये सारी चीजें जानने से हमको ये क्लियर आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इसमें प्रमोटर लगातार नहीं बेच रहा है, कोई चीजें उसको कुछ फंडिंग चाहिए तभी वो बेच रहा है, जेन्युइनली बेच रहा है, या तो कोई प्रमोटर के पास एक्सेस ऑफ अमाउंट है तो वो अपना हिस्सा खुद खरीद रहा है, मतलब एवरी क्वार्टर वो अपना प्रमोटर हिस्सा बढ़ा रहा है। तो अपने आप में एक वो पॉजिटिव संकेत है। फिर आप पीई रेशियो देखिए कि प्रॉफिट ऑफ अर्निंग क्या है। तो ये सारी चीजें से क्या होगा कि आप जो भी स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसमें बाद में जाके वो एक अच्छा रिटर्न देगा।
तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप ऐसे स्टॉक्स को चुने जो आपको लॉन्ग अवधि के लिए एक अच्छा रिटर्न पोर्टफोलियो बना के दे। और आप ऐसा नहीं कि 10, 15, 20, 25, 30 स्टॉक चुनते रहो। आपको 5 ही स्टॉक काफी है, 4 ही स्टॉक काफी है। आप इवन आपने 3 स्टॉक अच्छे पकड़ लिए तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसमें आप इतना मेहनत करके वो सारी चीजों को देखते रहो, रेगुलरली वॉच करते रहो, फिर उसमें बने रहो। चार्ट देखो, ऐसा नहीं कि हाँ भाई इसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच दो। मैं बोलता हूं कि जब तक वो अगले हाई को चुनी रहा है, मतलब हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई लगा रहा है, तब आपको सिर्फ वॉच करके बैठना है। और जब भी आपने स्टॉक लिया है और जैसे ही वो स्टॉक नीचे की ओर जा रहा है तो आपको काट देना है, वरना वो सड़ा है, वो पूरे पोर्टफोलियो को निकाल देगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, ज्यादातर मैंने इन्वेस्टर को देखा है, लॉस है तो कि हाँ पड़े रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आप ऐसा करिए कि 10% आप कोई भी शेयर आपने लिया, सिलेक्ट किया और उसका आपने सेट किया कि इसमें मेरे को 15% या तो 20% रिटर्न में निकल जाना है, तो आपका 5, 7 या तो 10% पे स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। मतलब जो भी आपने टारगेट सेट किया है उससे 50%, मतलब हाफ आपको स्टॉप लॉस सेट करना है। जैसे आपने एक शेयर 100 रुपए में लिया है तो वो शेयर का आपने 120 रुपए सेट किया कि ये मेरे को 120 रुपए में बेच देना है, पर उसमें आपको स्टॉप लॉस भी फिक्स कर देना है कि ये जैसे ही 90 आए तो मेरे को निकल जाना है, फिर मेरे को 89 तक भी वेट नहीं करना है। क्योंकि मैंने जो एनालिसिस की थी, मैंने जो रिसर्च किया था, इसमें ये फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब कि मार्केट का संकेत या तो गलत है, या तो मेरी एंट्री रॉन्ग है, या तो मैंने जो सिलेक्शन किया है वो रॉन्ग है। वो आपको एक बार उसको 10 रुपए चुका दो। यदि आपने, जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक आपने एक्स अमाउंट डाली है, लाख रुपए डाला है मार्केट में, तो वो मार्केट में से आप 90,000 रुपए हो गए, तो वापस उनको 1.10 या 1.20 करने के लिए आपके पास टाइम भी रहेगा और अपॉर्चुनिटीज भी रहेगी। पर रिवर्स हुआ, जैसे आप बैठे रहे, वो 80 हो गया, 60,000 हो गया, फिर आ गया 50,000 रुपया, तो वापस उनको 1,20,000 करने के लिए आपके पास कोई ऐसी चीजें नहीं हो सकती जो आप कर सकते हो। तो जब भी आपको लगे कि आपने जो भी सिलेक्शन किया है या तो जो भी टारगेट सेट किया है, उसी टाइम पे आप उसका स्टॉप लॉस सेट कर दो। टारगेट और स्टॉप लॉस, ये दोनों चीजें ही आपको मार्केट में विन विन सिचुएशन पे ले जाएगी। पहले के टाइम पे जो चीजें हो रही थी कि आपके पास क्या है, एवरीडे ट्रैक करना पड़ता था, अभी हमारे पास जीटीटी ऑर्डर है, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, तो आप जैसे आपने लिया उस टाइम पे भी जीटीटी सेट कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है। और लर्निंग इज द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द मार्केट, कि आपको लर्न करते रहना है, अच्छी चीजों को लर्न करना है, तो ही आप ये सारी चीजों में आप आगे टेक्नोलॉजी के सहारे आप विन हो सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप, हाँ, लास्ट में मैं ये बोल देता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको सजेशंस है या तो जो भी आपकी क्वेश्चंस आंसर है वो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।